Good morning, friends. In this video, we have to start that what is the grammar of the basic concept. So basic concept. We have to know about in this video of the lower and सबसे basic concept in English grammar. Okay, so let's just start. What is the alphabet? Now, here is the thing that what we have to read in this video. Alphabet. We know about first alphabet. Letters, consonant, sentence, words, and vowels. So let's start. First, we know about the letters because letter letters is the smallest parts of the any language, any sentence. Okay, so we have to start with the letters. What is the letter? जैसे कि मैंने कहा कि जो लेटर होता है वो किसी भी भाषा किसी भी वाक्य का सबसे छोटा सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है सो this is the definition of the letter. The letters are this minimum quantity of unit of any language. It's called letter. So and explain me, please explain me something that A double P L E. This thing is apple. We have to know meaning this. Say, okay, what is this? What is this? And what is this? What is this? And what is this? This is not letter. This is the letter. Because of words, a sequence. A word is a sequence of the letters. एक जो शब्द होता है वो जो एक लेटर्स होते हैं उनके sequence से यानी कि उनके sequence से बनता है हमारा शब्द. तो ये जो वर्ड होते हैं उनके sequence से क्या बना हमारा लेटर से हमारा वर्ड बना. सो हमारा लेटर का डिफिनीशन क्या होगा? लेटर्स. द लेटर्स are this minimum so minimum we can लिख सकते हैं हम लोग मिनिमम को बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है क्योंकि इससे छोटी इकाई हमारे पास नहीं होती है जो होती है हमारे पास स्वर होता है वो सिर्फ बोलने के लिए होता है लेकिन जो लिखने के लिए होता है वो लेटर ही होता है. हम लोग स्टार्टिंग इसी सब करते हैं. लिखने में बात की जाए लेकिन बोलने में हमारा स्वर आता है सबसे पहले छोटा और वो भी एक प्रकार का लेटर है. ठीक है. मिनिमम क्वांटिटी यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज it's called letter. You have to understand that what is letter. So example A to Z, anything in Hindi language क से ज्ञा तक अ से अ तक और जितने सारे भी वर्ड्स होते हैं हिंदी में वो सारे हमारे हो जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में. अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट वोवेल की. व्हाट इज़ द वोवेल? You have to know that what is the words that therefore I have words about the vowel. Vowel, the letters which are pronounced with an open mouth, allowing the free flow to the air called vowels. Okay, the letters. वैसे letters. First, I want to write it. The letters which are pronounced with an open mouth. ओपन माउथ मतलब जिसे हम लोग पूरे खुल के साथ बोल सकते हैं, जिसे बोलने के लिए हमारे बॉडी में थोड़ा भी दबाव ना हो, जिसे हम पूरी फ्रीली के साथ बोल सकते हैं. फ्री फ्लो टू द एयर. आप
आप तो इतना जानते ही होगे कि वोवेल होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा होता है एग्जाम्पल में हमारा ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 जो होते हैं वोवेल्स में होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये वोवेल होते हैं, ये वोवेल को कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट, हाउ कैन वी डिफाइन इट। सो प्रोनाउंस्ड ए, ए जब हमने प्रोनाउंस किया तो हमारे जो फ्लो है, जो हमारा एयर है वो पूरी तरीके से बह रहा है। माउथ का जो एयर है वो हमें बोल रहा है, एलो कर रहा है, अनुमति दे रहा है कि हम लोग क्या करें, अपने मुख से हवा निकाल सकते हैं फ्रीली, हमें रोक नहीं रहा है वो। अगर हम लोग बी बोले बी, तो वो हमारे हवा को अंदर ही अंदर दांत के पास से स्थित है, वो आने नहीं दे रहा है, तो इसलिए बी हमारा वोवेल नहीं होगा। लेकिन ए हमें फ्लो दे रहा है, ये हमें क्या कर रहा है, फ्लो दे रहा है कि नहीं, हम इसके साथ हवा को क्या कर सकते हैं, हवा को भी हमारे मुंह से पास कर सकते हैं, इसलिए ए क्या होगा, हमारा वोवेल होगा। ई को भी हम लोग पूरी तरीके से अच्छे से बोल सकते हैं। आई को भी हम लोग फ्रीली बोल सकते हैं। ओ को भी हम लोग फ्रीली बोल सकते हैं, और यू को भी हम लोग फ्रीली बोल सकते हैं। वही अगर हम लोग बात करें शी को हम लोग उतना फ्रीली नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें अपने टंग को अपने ऊपर वाले पार्ट से जॉ से थोड़ा सा टच कराना पड़ रहा है, जिसके कारण ये थोड़ा बहुत वायु को है वो रोक रहा है, उसके अंदर फ्रिक्शंस पैदा कर रहा है। डी के भी हम लोगों का टंग है वो ऊपर में टच हो रहा है हम लोगों के, ई में टच नहीं हो रहा है। ई में हमारा जो टंग है वो तित के नीचे टच हो रहा है, लेकिन फिर भी वो फ्रीली माउथ को छोड़ रहा है, इसीलिए हम लोग ई को लेंगे। एफ हमारा फ्रीली नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ्रीली है। अब हम बात करेंगे, आप खुद प्रोनाउंस कीजिएगा और इसे देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। कॉन्सोनेंट, what is the consonant? The letters, it's also letters, the vowels and the consonants, it's also letter. We have to know about that. The letters which are pronounced by stopping the air flowing freely through the mouth are called consonants. मतलब क्या है कि जो चीज़ें हम लोग फ्रीली माउथ से नहीं बोल सकते वो कॉन्सोनेंट, जैसे आपको मैंने वोवेल में बोल के बताया, वैसे आप लोग कॉन्सोनेंट में बोल के एक बार ट्राई कीजिएगा। जैसे कि हमारा यहाँ से बी से लेकर ए, ई, आई को छोड़ दीजिए, और बाकी सारे जितने भी जितने भी हमारे लेटर्स हैं इंग्लिश के, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। अब हम बात करेंगे लेटर, अगेन लेटर। हम एक बार फिर से लेटर के बारे में बात करेंगे, अगेन लेटर। What is the letter? Again, letters, the letters which are a group of vowel and consonant. Vowels and consonant is called letter. मतलब क्या है कि जो वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो ग्रुप है उससे भी हम लोग लेटर बोल सकते हैं। अब हम बात करें कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स, इट्स कॉल्ड अल्फ़ाबेट। द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर, कंप्लीट set of letter with a sequence is called alphabet. जो हमारा जो कंप्लीट सेट होगा किसी भी लैंग्वेज का, वो उसका जो कंप्लीट सेट होगा लेटर्स का और उसके साथ सीक्वेंस होगा, वो हमारा क्या कहला जाएगा, अल्फ़ाबेट का आ जाएगा।